साथियों नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन फिर से चर्चा करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के चौथे सेशन को लेकर के, और इस आयोग का ये चौथा सेशन अपना रहेगा राज्य लोक सेवा आयोग RPSC को लेकर के। साथियों अपन जो वही इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड है उसको लेकर के चर्चा करने वाले हैं जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये अपना सारगर्भित जो सेशन रहेगा ये अपना राज्य लोक सेवा आयोग के लिए रहेगा। तो राजस्थान पॉलिटी में राज्य लोक सेवा आयोग है उसके मुख्य मुख्य बिंदुओं की अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन बात करें साथियों, ये अपना राज्य लोक सेवा आयोग RPSC है, ये अपना संवैधानिक निकाय है। ये अपने जो भारत के संविधान के जो भाग 14 है अनुच्छेद नंबर 315 से लेकर के 323 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। साथियों 315 से लेकर के 323 के मध्य अलग अलग इनके जो क्षेत्र से संबंधित है, किसी में इसका कार्यकाल है, किसी में इसके गठन की बात है, नियुक्ति की बात है, किसी में इसको पद से हटाने की बात कही गई है, किसी में इसके कार्य है उसको लेकर के चर्चा की गई है। तो ये अपना हो जाएगा साथियों संवैधानिक निकाय। भाग नंबर संविधान के भाग नंबर 14 अनुच्छेद की बात की जाए तो 315 से 323 के मध्य। साथियों अनुच्छेद जो सबसे पहले अपना 315 है उसी में इसके केंद्र व राज्यों में अलग अलग में जो अपना जो राज्य लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना की बात कही गई है अनुच्छेद नंबर 315 में। आगे साथियों बात की जाए तो ये अपना मुख्यालय इसका कहाँ हो जाएगा। साथियों अपना जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके मुख्यालय की बात की जाए तो इनका जो मुख्यालय है ये सबसे पहले साथियों 20 अगस्त 1949 को जयपुर में इसकी स्थापना की गई। पर साथियों जयपुर में इसकी स्थापना जरूर हुई थी, परंतु वर्तमान में इसकी स्थापना है, वर्तमान में इसकी अवस्थिति है वो अपने अजमेर में हो जाएगी। और अजमेर में भी जो आपकी जो घूघरा घाटी है, अजमेर में आपकी जो घूघरा घाटी है, घूघरा घाटी नामक स्थान है, वहां पर अजमेर में इसकी स्थापना की गई है। इसका स्थानांतरण कर दिया गया था साथियों 22 दिसंबर 1949 को अजमेर में इसका स्थानांतरण किया गया था और वर्तमान में यह अजमेर में स्थित है। और साथियों आपसे पूछा जाए कि जयपुर से अजमेर कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर इसका स्थानांतरण किया गया, यह आपकी हो जाएगी P सत्यनारायण राव समिति। साथियों कौन सी समिति हो जाएगी? P सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसका स्थानांतरण जयपुर से अजमेर कर दिया गया। साथियों इसकी सदस्य संख्या की बात की जाए तो सदस्य इसमें एक अध्यक्ष समेत सदस्य की बात की जाए तो 7 सदस्य और हो जाएंगे। टोटल सदस्यों की संख्या साथियों इसमें 8 हो जाएगी। आगे बात करें इसके अनुच्छेद नंबर 316 और 316 में इसके कार्यकाल से संबंधित जानकारी दी गई है और कार्यकाल इसका हो जाएगा 6 वर्ष और अधिकतम आयु की बात की जाए तो 62 वर्ष निर्धारित की गई है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की। ये अनुच्छेद 316 में बात की गई है। आगे साथियों इसके प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष की तो आपको अवश्य याद ही रखना है, एग्जाम में ये तो पूछे जाने योग्य है बातें हैं। प्रथम अध्यक्ष की बात की जाए तो SK घोष हैं। वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो संजय कुमार छोत्रिय साहब हैं। संजय कुमार छोत्रिय साहब आपके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आगे साथियों बात की जाए आगे इसकी नियुक्ति व त्याग पत्र। साथियों इसकी नियुक्ति की बात की गई है अनुच्छेद नंबर 316 में नियुक्ति की बात की गई है और साथियों इसकी नियुक्ति है वो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है और राज्यपाल भी अपने जो राज्य की जो मंत्री परिषद है अपनी मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर इसकी नियुक्ति करता है। और साथियों त्याग पत्र, ये जो RPSC के जो अध्यक्ष हैं या सदस्य हैं ये त्याग पत्र भी साथियों किसको देते हैं? राज्यपाल को ही देते हैं। साथियों ये आपको अवश्य याद रखना है, पद से हटाना। राज्य लोक सेवा आयोग है इसके जो सदस्य या अध्यक्ष हैं इसको पद से हटाने की प्रक्रिया है। केवल पद से हटाने का अधिकार केवल और केवल साथियों राष्ट्रपति को है और राष्ट्रपति को भी अनुच्छेद नंबर 317 के अंतर्गत ये बात कही गई है। पद से हटाने की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंध रखती है और उच्चतम न्यायालय के निर्देश के द्वारा ही जो अपने नोटिस जारी करके पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श के बाद ही ये पद से हटाने की प्रक्रिया पूर्ण होगी। पुनः नियुक्ति, साथियों इनके जो अध्यक्ष हैं और जो सचिव हैं सदस्य हैं इनको जो पद से हटाने के बाद या एक कार्यकाल पूर्ण होने के बाद इनको वापस उसी पद पर पुनः नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आगे बात की जाए रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन। साथियों इनके अनुच्छेद नंबर 323 में इनके रिपोर्ट और वार्षिक प्रतिवेदन की बात कही गई है और ये अपना जो राज्य लोक सेवा आयोग है अपना रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन ये अपने राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आगे बात की जाए अपने जो वर्तमान सचिव की बात की जाए तो साथियों इसका वर्तमान सचिव IAS अधिकारी हरजी लाल अटल साहब इसके जो अपने सचिव हैं वो है। ये अपने साथियों राज्य लोक सेवा आयोग जो RPSC था उसके बारे में अपने
एक वीडियो में सारगर भी चर्चा की। साथ ही वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले आयोग से संबंधित जो सारे वीडियो की अपन चर्चा करेंगे, सारे आयोगों की चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों एक बार लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथियों जय हिंद, राम राम।